दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे शिक्षा सेवा चयन आयोग की टीजीटी पीजीटी एग्जाम की, एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती की और पीसीएस प्री की भी। बहुत सारे विद्यार्थी अब क्वेश्चन कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं कि क्या सर एलटी भी हो पाएगी या नहीं हो पाएगी, पीसीएस प्री भी जो 12 तारीख को होना वो हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। एक और अपडेट है आरओ को लेकर के, जिसकी सूचना सुबह छूट गई थी नई भर्ती को लेकर के। इसकी भी चर्चा हम लोग इसी वीडियो में करेंगे, तो वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखिएगा। जो नए छात्र हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक और सॉलिड अपडेट्स सबसे पहले मिलती रहें। आगे बढ़ने से पहले एक सूचना है उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं। वे सभी अभ्यर्थी चक्षु प्रकाशन की इस बेस्ट बुक को ले सकते हैं, जिसे आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं। काफी अच्छी पुस्तक है। एलटी ग्रेड का जो सिलेबस है, जो पैटर्न है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का, उसके हिसाब से इस पुस्तक को तैयार किया गया है। ये समान अध्ययन की बुक है, जो एलटी के फर्स्ट पेपर में समान अध्ययन आना है। इसमें समान अध्ययन भी है और आप लोगों को प्रारंभिक गणित भी इसमें देखने को मिल जाएगा, और इसमें आप लोगों को यूपी स्पेशल के जो एक दो क्वेश्चन आते हैं वो भी आपको इसी में मिल जाएंगे। इसमें 1800 से ज्यादा बहुविकल्पीय प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे और सभी प्रश्नों की विस्तृत व्याख्या देखने को मिल जाएगी। चक्षु प्रकाशन की यह बेस्ट बुक सभी कॉपी किताबों की दुकानों में मिल जाएगी। अगर आप लोग ऑनलाइन मंगवाना चाहते हैं तो उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स दोनों जगह उपलब्ध करा दी है। आप लोग चाहें तो इसको ऑनलाइन भी मंगवा सकते हैं। चक्षु प्रकाशन की एलटी ग्रेड की और भी बुक्स आती हैं, जैसे हिंदी, गृह विज्ञान, गणित, इंग्लिश आदि, ये आप देख सकते हैं। इसकी भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध करा दी है। चलिए तो पहले बात एलटी की ही कर लेते हैं। बहुत सारे विद्यार्थी आज कमेंट कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में हो क्या रहा है, सर पीसीएस की परीक्षा हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी समय से, एलटी की परीक्षा हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी। तो मैं क्लियर कर दूं, हमेशा से कहता रहता हूं कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की भर्ती रुकती नहीं है। अभी आपने देखा 2-3 दिन पहले शायद 26 तारीख को इलाहाबाद हाईकोर्ट का एक फैसला आया था एई मेंस को लेकर के, कि इसमें आरक्षण में विसंगति है। ओबीसी के छात्रों को प्रारंभिक परीक्षा में भी मौका दिया जाए, आरक्षण का लाभ दिया जाए और इस पर रोक लगा दी जाए सिंगल बेंच ने। लेकिन अगले दिन लोक सेवा आयोग डबल बेंच गया और डबल बेंच ने कहा कि नहीं, परीक्षा समय से होगी। 28 तारीख से इन विद्यार्थियों का मेंस लगा हुआ था और परीक्षा जो है समय से हो गई। यानी कि लोक सेवा आयोग की भर्तियां जो है वो रुकती नहीं है और जल्दी पोस्टपोन भी नहीं होती हैं। तो आपकी पीसीएस की परीक्षा जो 12 तारीख को होगी उसमें कोई दिक्कत नहीं, आगे परीक्षा समय से होगी। और एलटी के बारे में जो 6 विषयों का जो डेट घोषित की गई है दिसंबर में, वो परीक्षाएं भी आपकी समय से होंगी, उसमें भी कोई भी दिक्कत नहीं है। आप लोग एलटी की तैयारी करिए आप लोग। और जो भी विद्यार्थी टीजीटी पीजीटी के हैं, अभी टीजीटी पीजीटी दोनों के बारे में आप लोग कुछ ना सोचिए, केवल एलटी के बारे में भी मन लगा करके आप लोग तैयारी करिए। और रही बात जो शेष 9 विषय हैं, वो विद्यार्थी भी कमेंट कर रहे थे, तो मैंने आप लोगों को जानकारी दी थी कि जनवरी के महीने में ही आपकी परीक्षा हो जाएगी और बहुत जल्द आपको अगले महीने शुरुआत में ही आने वाले 2-4 दिन में ही एलटी के जो शेष विषय की जो सूची है परीक्षा को लेकर के, वो आपको देखने को मिल जाएगी। तो एलटी में कोई दुविधा नहीं है। एलटी के विद्यार्थी और पीसीएस के विद्यार्थी मन लगा करके तैयारी करें। बात करते हैं अब शिक्षा सेवा चयन आयोग की। कल से पूरे प्रयागराज के जो विद्यार्थी हैं वो सदमे में हैं और यहाँ पर देख सकते हैं लिखा है, आयोग ने 5वीं बार टाली पीजीटी की लिखित परीक्षा। और विद्यार्थियों का कहना है कि अब सब्र टूट रहा, सरकार से परीक्षाओं को लेकर के गुहार लगाएंगे। और इस बीच में युवा मंच के जो अध्यक्ष हैं अनिल सिंह का बयान भी आया है धरना प्रदर्शन को लेकर के। बहुत सारे विद्यार्थियों ने इनके पास फोन किया है, क्योंकि युवा मंच ने ही पिछली बार धरना प्रदर्शन किया था, जिसकी वजह से एग्जाम डेट से शिक्षा सेवा चयन आयोग ने घोषित की थी। साथ ही कमेंट में बताएं कि आप आंदोलन करने के पक्षधर हैं या नहीं हैं। आप सरकार से सवाल करने की कोशिश करेंगे या नहीं करेंगे। आप सरकार से सवाल करने के लिए आंदोलन का रास्ता अपनाएंगे कि नहीं अपनाएंगे, ये आपके ऊपर तय होता है। अगर आप सब तैयार हैं तो 7 तारीख को आर पार की जंग का ऐलान होगा। वहीं रहेंगे, वहीं खाएंगे, वहीं सोएंगे, जब तक सरकार यह कह नहीं देती कि हम परीक्षा अब कराएंगे। फैसला आपके हाथ में है, निर्णय आपके हाथ में है। आगामी 7 तारीख याद रहे। और उसके पहले अगर आप कह देते हैं कि हम आंदोलन नहीं करेंगे, बर्बाद हो जाएंगे, लेकिन हम बाहर नहीं निकलेंगे, तो फैसला आपको करना है। जो भी कहना है, आप सभी साथियों से निवेदन है कि आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बता दें, ताकि हम उस तरीके का निर्णय ले सकें। फैसला आपके हाथ में है। समस्या लगभग 8.5 लाख से अधिक, कहने का मतलब 13 लाख से अधिक नौजवानों के भविष्य का है। और अभी तमाम ऐसे साथी हैं जो नए विज्ञापन का इंतजार कर रहे हैं। जब यही भर्ती
गर्त में है तो आने वाली भर्ती का कोई भविष्य नहीं है। फैसला आपको करना है, निर्णय आपको लेना है, और अगर आप सब कहेंगे तो निश्चित तौर पर युवा मंच टीम पूरी ताकत के साथ सरकार की आंख में, प्रशासन की आंख में आंख डालकर बात करने का काम करेगी। तो जय हिंद, नमस्कार, धन्यवाद। मैं आपके संघर्षों का साथी अनिल। ये देखा आप लोगों ने। अब आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए धरना प्रदर्शन को लेकर कि धरना प्रदर्शन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और कौन कौन सी मांगे रखनी चाहिए। जो भी विचार है आप लोगों के कमेंट बॉक्स में आप लोग रख सकते हैं। शिक्षा सेवा चयन आयोग में तो कोई देखिए है नहीं है, स्थायी अध्यक्ष नहीं है, तो 1.5-2 महीने कुछ हो नहीं पाएगा। और इसलिए जो है ये जो धरना प्रदर्शन वाली जो बात है वो सिविल लाइन्स में रखा गया है, पत्थर गिरजाघर में। आप लोगों को पता होगा कि जब पिछली बार धरना प्रदर्शन हुआ था, जब पुलिस ने दौड़ाया था, लाठीचार्ज किया था एग्जाम डेट्स को लेकर के, तब वहां पर एक भी मीडिया नहीं थी, एक भी मीडिया, वहां पर कोई मीडिया जल्दी जाती नहीं है। तो हम और ये शिक्षा सेवा चयन आयोग से कुछ नहीं है, मामला है सरकार। और जब जब भी पत्थर गिरजाघर में धरना प्रदर्शन होता है, मैंने हमेशा से कहा कि कुछ ना कुछ उसका जो है निर्णय निकल करके आता है, शासन की नज़र रहती है इस पर। तो ये पत्थर गिरजाघर वैसे मेरे ख्याल से ज़्यादा सही रहेगा। और अब हम लोग बात कर लेते हैं लोक सेवा आयोग की एक और भर्ती की, लेकिन उसकी पहले एक और सूचना है परीक्षा नियंत्रक को लेकर के। शिक्षा सेवा चयन आयोग में बड़ी उथल पुथल है, और जानकारी तो ये मिल रही है कि अभी शिवजी मालवीय जी को हटाया गया, उसके बाद में आपने देखा चेयरमैन का इस्तीफा हुआ, और अब शायद परीक्षा नियंत्रक भी निकल जाए। ये देख सकते हैं, ये एक पेपर है, सेवानिवृत्त के बाद भी जमे हैं परीक्षा नियंत्रक। इसको लेकर के मैंने भी वीडियो बनाया था, लेकिन वही सूचना 3-4 दिन बाद आज समाचार पत्रों में आई है। और परीक्षा नियंत्रक को हटाने को लेकर के और भी सूचना है समाचार पत्रों में। प्रतियोगी छात्र संघर्ष समिति की तरफ से भी मुख्यमंत्री को पत्र लिखा गया है, बहुत सारी बातें बताई गई हैं कि इनकी नियुक्ति अवैध है। प्रतियोगी छात्र संघर्ष समिति का कहना है कि अब राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय में देव प्रताप सिंह की सेवाएं अवधि समाप्त हो चुकी है। ऐसे में शिक्षा सेवा चयन आयोग में उनकी प्रतिनियुक्ति स्वतः समाप्त हो जाती है, इसलिए उनके पास परीक्षा नियंत्रक बने रहने का कोई नैतिक या कानूनी अधिकार नहीं है। समिति ने मुख्यमंत्री से मांग की है कि उन्हें तत्काल पद से हटा करके मूल विभाग में भेजा जाए। अगली सूचना आरओ भर्ती को लेकर के है, जिसके बारे में भी मैंने आप लोगों को जानकारी दी थी कि मुख्यमंत्री जी ने मोहर लगा दी है, और कई आरओज का जो है प्रमोशन हो गया है, और अब आपकी जो भर्ती है वो जल्द आ सकती है। लेकिन जल्द क्या मतलब क्या है, जब तक ये भर्ती नहीं कंप्लीट हो जाएगी तब तक नहीं आएगी, उसके बाद ही आएगी। लिखा है उस सचिवालय प्रशासन विभाग ने समीक्षा अधिकारियों को अनुभाग अधिकारी के पद पर पदोन्नति देने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसके तहत सचिवालय प्रशासन विभाग ने सभी शाखा अधिष्ठानों को पत्र भेज करके इसके लिए योग्य समीक्षा अधिकारियों के दस्तावेज 6 अक्टूबर तक उपलब्ध कराने को कहा है। सभी अनुभाग अधिकारियों के 135 पद खाली हैं। तो ये 135 पदों के बारे में ही मैंने जानकारी आपको दी थी। सचिवालय प्रशासन विभाग की ओर से समीक्षा अधिकारियों की वरिष्ठता सूची को लेकर के काफी समय से विवाद चल रहा था। मामला हाईकोर्ट तक गया था, और वहां से इसके लिए जारी 2 सूची निरस्त करने के बाद हाल ही में सचिवालय प्रशासन ने नई वरिष्ठता सूची जारी की है। वरिष्ठता को लेकर के चल रहे विवाद की वजह से ही पदोन्नति की प्रक्रिया फंसी हुई थी। तो जैसे ये भर्ती आपकी प्रमोशन की जो प्रक्रिया वो कंप्लीट हो जाएगी, वैसे ही आपकी नई भर्ती आएगी। तो 135 पद जो हैं ये तो केवल सचिवालय के हैं। इसके अलावा उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, राजस्व विभाग और भी एक आध विभाग रहते हैं, वहाँ के सारे पद जुड़ करके आपकी वैकेंसी आएगी। और इस बार जो वैकेंसी हो सकता है कि 250 के आसपास हो। विज्ञापन आपको मार्च या अप्रैल के महीने में देखने को मिल सकता है। पहले ये था कि भाई जून जुलाई के बाद आएगा, और अब थोड़ा सा संभावना जल्दी हो गई है। तो ठीक है दोस्तों, ये हो गया आज का वीडियो। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।